Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोट या पारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके, इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण है। बोलो बोलो हवाओ, बोलो दिशाओ, तुमको भरत पुकारे। कोई बोलो रे कौन से वन में बसे
मेरे राम प्यारे। राज न मांगू मुकुट न मांगू, मांगू मैं रघुरैया। सब धन धरती धूल है, मुझको प्यारा मेरा भैया। हवाओ दिशाओ। जन जन की सहभागिता से एक सदी से भी अधिक समय से अनवरत चलती आ रही रामलीला का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे कोंच का इतिहास के पन्नों में एक विशिष्ट स्थान है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कोंच का अहम योगदान रहा है। कोंच एक प्राचीन नगर है जिसका कालखंड वैदिक काल से भी पीछे जाता है। यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। इस संदर्भ में एक बात बता दें, ये जो पूरा जालौन जिला है ये ऋषि भूमि रहा है। कालपी उत्तर में है, भगवान वेदव्यास की जन्मभूमि है। उसके पीछे परासन है, वो व्यास जी के पिता पराशर का स्थान है। च्यवन का स्थान यहाँ है, जमदग्नि का स्थान यहाँ है। उसी परंपरा में कोंच में क्रौंच ऋषि हुआ करते थे। ये उनकी तपोभूमि रही है, ऐसा लोग बताते हैं। उसके बाद आप आए, जो ऐतिहासिक कालखंड है उसमें इसका विवरण आल खंड में मिलता है। आल्हा की एक प्रमुख लड़ाई और पहली लड़ाई सिरसागढ़ की लड़ाई कोंच नगर की पश्चिमी सीमा पर सिरसागढ़ में हुई थी। उस लड़ाई में पृथ्वीराज पराजित हुआ था, वो घायल हो गया था। वो घायल होके उसने कोंच में आकर विश्राम किया था। चूंकि दिल्ली का शासक था इसलिए ओवरनाइट रातों रात एक भवन बनाया गया और उसके लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसके पीछे बहुत बड़ा सरोवर था। उसके सामने देवी जी का मंदिर था, दुर्गा जी का, जो बड़ी माता कहलाती हैं। पृथ्वीराज भी देवी का उपासक था, इसलिए उस स्थान को चुना गया। उस कालखंड में पृथ्वीराज ने घायल अवस्था में 6 महीने यहाँ विश्राम किया था। एक पुस्तक है मदन कोश, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। एक रामलला का मंदिर है, अति प्राचीन है। उसमें झांसी की रानी उनका गुरुद्वारा हुआ करता था। आज हम देखते हैं तो उनकी जन्म कुंडली वहां पर आज भी संरक्षित है, जो ओरिजिनल जन्म कुंडली है। तो रानी का जाने अनजाने कई बार यहाँ आवागमन रहा। उस मंदिर से लेके झांसी के किले तक एक सुरंग भी है, और इतनी बड़ी सुरंग है कि 2 घुड़सवार एक साथ उसमें दौड़ के जा सकते हैं। लेकिन आज उसका मुख्य द्वार तो अस्तित्व में है, लेकिन बीच में कई जगह डैमेज हो गई, तो वो अभी उसका उपयोग तो नहीं हो सकता। जब ब्रिटिश हुकूमत ने झांसी पर आक्रमण किया, उस समय रानी ने जगह जगह जाकर के मदद मांगने का काम किया। उसी दौरान जब वो दतिया से चली, अंग्रेज उनके पीछे थे, तो साकिन, लोहारी, फिर वहां से दभोई से सलैया गांव पड़ता है, सलैया से होती हुई कोंच आती है झांसी की रानी। कोंच आती है तो उनके साथ जो अंग्रेजों के द्वारा गजेटियर में बताया गया है डाकू बरजोर सिंह का नाम। बरजोर सिंह बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। उस समय अंग्रेजी की चूल्हे हिलाने का काम उन्होंने किया। तो बरजोर सिंह ने इस बुंदेलखंड परिक्षेत्र में क्रांति की अलख जगाने का काम किया, और वो झांसी की रानी के साथ फिर हो गए। यहाँ कोंच में आकर के उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी झांसी की रानी के साथ। उसमें जिस जगह अपन बैठे, इसके पीछे हमारे आप देखेंगे तमाम उस समय के जो कैप्टन थे और अंग्रेज अफसर थे, उनके यहाँ कब्रिस्तान बने हुए हैं। कोंच बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी कोंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरा बुंदेलखंड हमारे राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरह से उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी है। अंग्रेजों के समय वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ हुई हैं जो
उरई जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कोंच आता है और कोंच में अनेक सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ रामलीला की भी एक मैदानी रामलीलाओं की बड़ी विस्तृत परंपरा है। कभी नील और कपास की खेती के लिए मशहूर कोंच हमेशा से ही समृद्ध रहा है और देश में व्यापार के एक मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। यहां रामलीला शुरू होने के पीछे की कहानी काफी रोचक है कि यहाँ समीपवर्ती ग्राम पढ़री, जहां पर रामलीला चलती थी, अपरिहास कारणवश उनमें आपसी विवाद हुआ। इतना विवाद बढ़ गया कि वो रामलीला वहां होना संभव नहीं था। बिहारी लाल गौड़ जी और उनके साथी मजबूत सिंह तिवारी जी, मन्नूलाल जी भी वहां पढ़री में उपस्थित थे। अनायास इनमें आपस में संवाद हुआ और उन्होंने कहा क्यों ना यार इस अनुष्ठान को हम लोग कोंच में शुरू करें। चर्चा आई, आपस में विचार बन गया और वो लोग भी तैयार हो गए। यहाँ आपस की विवाद की स्थिति है, रामलीला क्षुण रहे, चलती रहे, पढ़री में चले या कोंच में चले। तो इस तरीके से जो सजीव विग्रह राम, लक्ष्मण, सीता के अपने अपने कंधों पे इन्होंने लिए और पढ़री से पद यात्रा शुरू की। जब कोंच की परिक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो एक यहाँ सरोवर था जिसको हम कुंड नाम से जानते थे। पहला विश्राम वहाँ विग्रहों का होता है। तो आज के अस्तित्व में हम उसको राम कुंड के नाम से जानते हैं। लगभग 300 मीटर की यात्रा पुनः प्रारंभ हुई तो कोंच के मुख्य बाजार, उस समय का बाजार यदा कदा कुछ दुकानें हुआ करती थी, आज बड़ा सघन और घना बाजार है। वहां आकर के मूर्तियां विश्राम करती हैं। तो उस समय का नाम की पहचान को ढूंढता हुआ एक सामान्य सा बाजार था जो कि फिर बाद में रामगंज बन गया। मूर्तियां फिर आगे बनी तो उनकी स्मृति में एक मठ का निर्माण हुआ छोटा सा, वो भी आज अस्तित्व में है और वहां भी सघन मार्केट बन गया है, बाजार बन गया है। तो उसको भगवान मार्केट के नाम से लोग जानते हैं। चौथा और अंतिम विश्राम जो होता है वो होता है बिहारी लाल गौड़ जी के निवास पर। जो 3-4 लोग गए थे जमींदारान, उन्होंने ये तय किया कि ये आखिरकार मूर्तियां जाएं कहाँ, कहाँ से शुरुआत हो। तो वो हमारी ये गद्दी जो उत्तरी छोर पे जो हमारी इसमें हमारा आवास बना हुआ है, उसके उत्तरी छोर में आज भी हवेली स्थित है। वहाँ के नीचे मंजिल में एक मंदिर पहले रहा है। लोग बतलाते रहे हैं कि रामलला जी का मंदिर रहा है, उसी में मूर्तियाँ लाई गई, उसी में उनको स्थापित किया गया। आज भी मंदिर है और उस मंदिर के हिसाब से वहीं मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता रहा। और सन 1852 से लेके लगभग 1925 तक रामलीला हमारे घर से शुरू रही और हमारे घर में चलती रही। अपने साथ कई ऐतिहासिक तथ्य जोड़े हुए कोंच की रामलीला का देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। चाहे बात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हो या गुलामी के दौर में समाज को एकजुट रखने की, कोंच की रामलीला ने हमेशा ही एक अहम भूमिका अदा की है। रामलीला के संदर्भ में बात महत्वपूर्ण है कि 1851 में जब रामलीला शुरू हुई तो ये चारों तरफ कोंच के बाग बगीचों में होती थी। नदी के किनारे होती थी, तालाब के किनारे होती थी और मैदानी रामलीला का स्वरूप था, जुलूसी रामलीला का स्वरूप था और मैदानी रामलीला का स्वरूप था। कई जगह जुलूस निकलते थे। शुरू में 2-3 वर्षीय रामलीला जब हो गई और वहाँ पॉपुलर हो गई, उसी समय 57वीं क्रांति की रचना 1853 में बिठूर में हुई। बिठूर में क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की योजना बनाई, उसमें ये तय हुआ, ऐतिहासिक तथ्य है, नाना साहब पेशवा के निर्देशन में, कि भाई एक काम करें, अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है
तुम सीधी उनकी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को पेश करें जिसमें सत्य और असत्य हो, जिसमें न्याय और अन्याय हो, इनके बीच में संघर्ष हो। और उसके लिए जब उनको पता लगा कि कोंच में ऐसी रामलीला है, तो उन्होंने कोंच की रामलीला को अपना केंद्र बनाया। तो केंद्र बनाने में ये ध्यान रखा कि जहाँ रामलीला है उस बाग बगीचे में क्रांतिकारी छिप सकते हैं, किसी को संदेह नहीं हो सकता, बात कर सकते हैं, मंत्रणा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वो चूंकि वो नगर के बाहर है सभी स्थान, इसलिए पुलिस को पता भी नहीं लगेगा कौन कब आया, कहाँ मंत्रणा हुई, कहाँ सलाह हुई, कौन कब निकल गया। जब बाग बगीचों में हम बात कर रहे थे रामलीला हुआ करती थी, उसके पीछे एक हेतु था। हेतु ये था कि पूरे शहर के प्रत्येक व्यक्ति को रामलीला के माध्यम से आपस में जोड़ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, रामलीला में बराबर से योगदान करते थे। कोई सीन बनाने का काम करता है, कोई डील बनाने का काम करता है, कोई रावण मेघनाथ के पुतले बनाने का काम करता, कोई वहां पर तथाकथित व्यवस्थाओं का काम देखता था। जिस मंदिर में, जिस सरोवर में जहां लीला संपन्न होनी है, वहां के आपसी हर जाति वर्ग के लोगों को एक साथ बैठा के इकट्ठा करना, उस समय का वो दृश्य याद है जो पूर्वजों ने बताया था। एक पिक्चर बन के आता है, देखते थे उस समय की जो प्रकाश की व्यवस्था होती थी, हंडी लेकर के तो कंधे पर रखते थे, हंडी जला रहे हैं, पत्तियां लगा दी, उसमें आम के पेड़ों के पत्ते बांध दिए, लट्ठे गाड़ दिए, वहाँ एक तत्काल स्टेज बना, वहाँ पर मूर्तियां तैयार हुई, कलाकार तैयार हुए, बाकायदे पूरी रामलीला संपन्न हुई। वहाँ के जो सीमित संसाधन में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता था। जब वो रामलीला होती थी तो उस समय भी अंग्रेज हुकूमत के अफसर आते थे, तो घोड़ों पे खड़े रहते थे, कोई ऐसा काम ना हो जो हमारे विरोध में हो रहा हो। लेकिन रामलीला एक ऐसा सशक्त माध्यम था कि लोगों को संगठित करते थे, अपनी बात कहते थे। उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनसे भी बात हुआ करती थी, वो भी इस देश की आज़ादी के लिए रामलीला के साथ साथ अपनी योजनाएं बनाते थे और जन सामान्य तक अपना मैसेज पहुंचाया करते थे। दशहरे के मेले के लिए धनुताल चला गया। धनुताल पर इतना बड़ा मैदान था उस समय, जिसमें कम से कम 50-60 हजार पब्लिक एक साथ आ सकती थी। अब तो चारों तरफ एनक्रोचमेंट की वजह से स्थान सिमट गया है, लेकिन अभी भी 25-30 हजार आदमी वहां आ सकता है। इन सारी परिस्थितियों में उन लीलाओं को ध्यान में रखते हुए इस रामलीला का क्रांति के अनुसार नियोजन हुआ। एक समय चंद लोगों द्वारा शुरू की गई रामलीला ने कोंच के घर घर में एक अलग ही स्थान पा लिया और फिर रामलीला ने यहां कस्बे के एक महा उत्सव का रूप ले लिया। लोगों के बढ़ते योगदान के साथ रामलीला को कस्बे की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाने लगा। कोंच की जो मैदानी रामलीला है वो बहुत विस्तृत, विचित्र और भव्य है। यद्यपि कोंच चूँकि एक मेन मुख्य धारा से थोड़ा अलग है, तो इसलिए उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन हम कहीं कहीं उसमें रामनगर की रामलीलाओं से भी ज़्यादा उसमें हम तत्व और उसका महत्व देखते हैं। हम इसलिए कहेंगे रामनगर की रामलीला विशेष रूप से, क्योंकि रामनगर की रामलीला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बनारस में रहने के कारण उसके करीब में। लेकिन उसमें वहाँ के राजा का योगदान है, राजा उसका संरक्षण करते हैं तो आम जनता उसके साथ सहयोग करती है। बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में आम जनता संरक्षण करती है और लोगों की एक सक्रिय भागीदारी होती है। ये कोंच की रामलीला की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कोंच धर्मादा रखड़ी सभा का सर्वश्री महान चतुर्भुज दास जी ने गठन किया। उस कोंच नगर की विकास की आधारशिला सर्वश्री महान चतुर्भुज दास जी, जो कि एकादश गद्दीधर थे, उन्होंने की। अब चूंकि धर्मादा रखड़ी सभा का सन 1926 ईस्वी को वैसा उन्होंने खाका तैयार किया। 1927 को माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसको रजिस्टर्ड करके कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। चूँकि धर्मशाला में सब विकास की योजनाएं बनी, सब लोगों ने, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था, वहाँ के जो प्रबंध तंत्र में लोग थे, उन लोगों ने निर्णय किया कि इस गहन स्तंभार को उठाने के लिए तो इसका वितरण कर दिया जाए। तो धर्मादा रखड़ी सभा ने
5 उप समितियां बनाई। उसमें 2 यहाँ के बड़े प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, एक तो भगवान बलदेव जी का और एक भगवान कल्याण राय जी का। तो नंबर 1 बलदाऊ जी को लिया, उसमें नंबर पे उन्होंने भगवान कल्याण राय को लिया, तीसरा संस्कृत पाठशाला को लिया, चौथा धर्मशाला को लिया और 5वां श्री रामलीला को लिया। तो वो आज जो रामलीला का मंचन होता है वो धर्मादा रक्षणी सभा के माध्यम से हुआ करता है। ये उसका है। कुछ भगवान का नगर भ्रमण चौधरी मनु लाल जी की हवेली से नगर भ्रमण होता है। उस नगर भ्रमण में लोग भगवान का पवित्र टीका करते हैं, आरती करते हैं और कुछ श्रद्धा निधि भी भेंट करते हैं। वो श्रद्धा निधि भी एक आय का स्रोत है, लेकिन वो चूँकि आंशिक होती है, उस वक्त वही श्रद्धा निधि बड़े महत्व की होती थी। आज जो है धर्मादा रक्षणी सभा इतनी संपन्न है कि वो रामलीला के लिए कहीं बस्ती से कुछ नहीं लेते हैं, वो सारा करते हैं। ये रामलीला धर्मादा रक्षणी सभा के संचालन में चल रही है, लेकिन हमारे परिवार का योगदान 1926 में ही कुछ हमारे जो पूर्वज रहे हैं मन्नू लाल जी चौधरी, ये चौथी पीढ़ी के रहे हैं। उन्होंने एक शर्त रखी कि आप रामलीला लीजिए, लेकिन जो पारिवारिक विरासत है ये हमारी समाप्त ना हो। उसके अनुसार जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, अनुष्ठान होंगे रामलीला से संबंधित, वो हमारे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वाह करते रहेंगे। 1927 में यहाँ के रामलीला से जुड़े श्री राम नारायण वैद्य जी और उनके सहयोगी इसको रामलीला को स्टेजबद्ध करें। तो आप देख रहे हैं मुख्य बाजार में एक चबूतरा हुआ करता था। चबूतरे को स्टेज का शक्ल कैसे दिया जाए ये चिंता चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा फंड आए कहाँ से। तो राम नारायण वैद्य जी अपने सहयोगियों के साथ बाजार में बस्ती में निकले। उन्होंने अपना गमछा फैला दिया, तो लोगों ने जो यथासंभव उनके दान योग्य जो भी राशि थी उन्होंने राशि दी, किसी ने अपने जेवरात दिए, किसी ने कुछ दिया। ऐसे करके उस द्रव्य को बेच करके जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस भवन में ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का हो, पूरे जन सहयोग से एक एक ईंट इस शहर की लगी है पूर्वजों की, तब ये जाके भवन तैयार हुआ। कोंच की रामलीला में किराए का कोई व्यक्ति नहीं आता है। न सीढ़ी बनाने वाले किराए के आते हैं, न मेकअप करने वाले आते हैं, न कॉस्ट्यूम वाले आते हैं, न एक्टिंग करने वाले आते हैं। ये सारे लोग स्वेच्छा से कोंच के लोग ही करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाते जाते हैं। ये रामलीला कोंच में हिंदू, मुस्लिम, सरदार इन तीनों की समन्वित सहयोग की भावना से हुआ। जो काम शुरू में करता था आदमी, आज भी उसी परिवार का आदमी वो काम करता है। ये खास बात, सभी जातियों का संगठन। उदाहरण के लिए रावण मेघनाथ के डील आपने देखे होंगे। वो रावण मेघनाथ के डील बजरिया का एक मुसलमान परिवार बनाता था। वही परिवार आज भी बना रहा है। उसमें वो अपना मेहनताना नहीं लेता है, श्रद्धा भाव है, केवल मेटेरियल लेके पूरा काम कर महीने भर लगा रहता है। रामलीला में जो राम जी भगवान के लिए जो तीर बनाए जाते हैं, तीरों की नौकें एक पांचाल परिवार है वो बनाता है। उनके लड़के पढ़ लिख गए हैं, नौकरियों में चले गए, लेकिन आज भी वो आते हैं छुट्टी लेकर के और तीर की नौकें बनाने का काम करते हैं। दूसरी परंपरा, मारीच बद मेला होता है तो उसमें एक कागज का पुतला बना के हिरण मृग बनाया जाता है। उस मृग के सर में जो सींग लगाई जाती है, तो आखेट करने वाला एक कुशवाहा परिवार रहा, उसके पास सींगे हैं आज भी। तो उसके यहाँ रामलीला भवन से रामलीला के मुख्य आयोजक जाते, उससे आमंत्रण करते, उसका वो सींग लेके जाता, फिर वो सींग उसमें हिरण में लगाए जाते। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ढीमर परिवार यहाँ के तथाकथित थे, वो आज भी उनके पूर्वजों ने सेवा राम जी के लिए की। वो युद्ध लड़ने के लिए अपने कंधों पे लेके विमान दौड़ाने का काम करते हैं। तो इसके पीछे ये भाव था कि साथी सभी जाति वर्ग धर्म इसमें योगदान उनका रहे, उनको लगे रामलीला हमारी है। सबका ये भाव रहे रामलीला हमारी है। जब सब अपनी रामलीला मानेंगे तो रामलीला कभी खत्म नहीं होगी, इसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। ये भाव शायद हमारे पूर्वजों का रहा होगा। एक समाजी बैठता है, समाजी कहते हैं मंच के बाहर एक पंडित होता था जो दृश्य परिवर्तन के बाद क्या होगा ये बताता था, पिछले दृश्य में क्या हुआ ये बताता था,
वो भी निःशुल्क सेवाएं देता था। इन सब को रामलीला समाप्त होने के बाद भगवान राम का जब रासतिलक होता था तो जितने लोगों ने किया उनको पुरस्कृत करेंगे। वो पुरस्कार पैसे में नहीं होगा, वो प्रकार काइंस में होगा, कपड़े हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, पेड़ा हो सकते हैं। वो भगवान का प्रसाद समझ के लोग ले जाते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं। मंच पर कोई परहेज नहीं है, कुछ मर्यादाएं हैं। रामलीला रंगमंच पर कोई भी व्यक्ति जूता पहन के नहीं जाएगा, धूम्रपान नहीं करेगा, ये आज भी है, शराब नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा, और इन सब का पालन आज भी होता है। मुसलमान प्रॉम्प्ट वगैरह देने का काम करते हैं। कुछ मर्यादाएं थी। मर्यादा ये थी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी, ये जो थे ये केवल कुंवारे ब्राह्मणों के लड़के होंगे और किशोर उम्र के होंगे। 16 साल से अधिक उम्र का कोई नहीं होगा। स्त्री की भूमिका भी सीता की भूमिका पुरुष करेगा, और यह व्यवस्था शुरू से आज तक चल रही है। मर्यादा, नियम और काम के प्रति समर्पण भावना कोंच की रामलीला को विरासत में मिले हैं। रामलीला से जुड़े हुए लोग अपने अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, चाहे बात रामलीला के साहित्य की हो या मंच पे अदाकारी की। कोंच की रामलीला को स्थानीय साहित्यकारों और अदाकारों ने एक अलग ही पृष्ठभूमि प्रदान की है। जब रामलीला शुरू हुई थी 3-4 वर्ष तो केवल रामचरितमानस की चौपाइयों से होती थी, उसी के संवाद होते थे। वो समाजी भी उसी में जो बीच बीच के अंश होते थे वो पढ़ता सुनाता था। बाद में फिर ये हुआ कि कोंच के स्थानीय साहित्यकारों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई एक काम करिए, आप रामलीला का पूरा साहित्य तैयार करिए, ये केवल कविता में न हो, गद्य भी शामिल हो। कोंच में 2 बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति हुए, पंडित प्रभुदयाल द्विवेदी दयालु, दूसरे पंडित चतुर्दास वैद्य। इन दोनों से कहा गया कि भाई आप साहित्यिक लोग हैं, साहित्य लिखते भी हैं, समझते भी हैं। उन लोगों ने मिलकर पूरा सेट तैयार किया। उसमें वाल्मीकि रामायण को भी जोड़ा, राधे श्याम रामायण को भी जोड़ा, रामचरितमानस को भी जोड़ा, संवाद बनाए और कुछ स्थानीय कवि जो लिखते थे उनकी रचनाएं भी दी। एक बार मैंने धनुष यज्ञ में रावण का अभिनय किया, एक बार भानुसर का किया। रावण के अभिनय में केशव की चंद्रिका का छंद है, वज्र को अखर वगर में जीतो जय पर्वतार। ये छंद मैंने वहां अभिनय किया था। भाजे सुप्रवल्ले अंजना, ये जो छंद थे ऐसे छंद भी उसमें जोड़े गए थे और इस प्रकार वो मर्यादा रही। और जो अपने कोंच की रामलीला में सबसे श्रेष्ठ अभिनय की श्रेणी में जो अभिनय आते हैं वो है राम वनवास की महारानी कैकेयी का, और राम वनवास में ही वो मेल कैरेक्टर है वो है दशरथ का, उसके आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं। तो हमारी भी एक बचपन से इच्छा रहती थी कि अगर ये कैकेयी बन सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो हालांकि 20 वर्ष लगे, लेकिन मैंने भी कैकेयी का इस बार भी अभिनय किया है, और विगत पिछले भी 2 वर्षों से हमने किया है और लोग बागों ने सराहा है, पब्लिक ने भी वाहवाही दी है। मार्केट में जब निकलते हैं कोई कहता है भाई शर्मा जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्ले किया है, तो भाई यही हमारी उपलब्धि है। करके बैठी श्रृंगार हो, आज आए पिया मोरे द्वार, हो आज आए पिया मोरे द्वार। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को आगे बनकर चिंतारी है, मंत्र याद रख, अब तीनों ऐसे बचे
मैं मुँह मार आएगा। आदरणीय मित्र जी यहाँ गीतकार है, उनका एक 4 पंक्तियां हैं। वो अक्सर कहा करते थे अपना करेक्टर करो, अपना लक्ष्य बनाओ। उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि साहस था जिनमें पार समंदर भी कर गए, वो कमजोर किनारों पे खड़े कांपते रहे, वो मंजिल के पास जाके भी मंजिल ना पा सके, जो दूसरों की दूरियां ही नापते रहे। तो वो कहते थे कि आप अपनी दूरी तय करिए, आप जिस करेक्टर में उसको आप जीने का काम करो, आप उसमें तैर जाएं करेक्टर के ऊपर। जो दर्शक आए हैं उनको लगे कि अगर रावण है तो फिर रावण होना चाहिए, अगर जनक है तो फिर जनक होना चाहिए। और इसी तरीके से अपने अभिनय को जीवंत करने का काम यहाँ के कलाकारों ने, यहाँ के आर्टिस्टों ने किया। उसके कारण जब सबने थोड़ा थोड़ा योगदान किया तो विश्व पटल तक पहुंचने में रामलीला का योगदान हो सका। यक्षवाना यहाँ है और ये पूरी इंद्र की क्या मनोहारिणी है कि बैकुंठ में भी लखी है गुराई। अरे तभी की सदा से ही संपत्ति लूटी, स्वर्ण की ये लंका बनाई। मंदोदरी, उर्वशी, आदि रानी, अरे करोड़ चली एक प्रतिज्ञा हमारी। बड़ा पाद पद्मों में लंकेश राजा, अरे कृपा हो, कृपा की झलक एक पाओ। और अभी रिसेंटली इसी वर्ष मैंने पहली बार एक नया रोल किया, एक तालका का रोल मैंने जो किया। कई डायलॉग हैं, जैसे जब उसका बेटा जो मारीच होता है, उसके सैनिक जब उसकी नींद को तोड़ देते हैं तब वो बड़ी गुस्से में वहां उन सैनिकों को डांटती है और फिर उसको ये लगता है कि जैसे मेरा बेटा भूखा होगा और मुझे भोजन कराए बिना उसको नींद भी नहीं आती, आनंद भी नहीं आता, तो मेरा भोजन भी असाधारण है। तो उसका भोजन जो असाधारण है कि पूरे 60 मोटे गधे और 8 हाथी बड़े, मारसी 50 नित्य चाव से चबाती हूं। ऊंचे ऊंचे ठाठ वाले ऋषियों मुनियों की हड्डियां लंबी सूखी जीभ पर नचाती हूं। इस प्रकार से कई उनकी डायलॉग गीत भी हैं कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ आते हैं कि आया शिकारो खुशबूदार मिल गए दो राजकुमार, खाए बिन रहा न जाए। कुछ बड़ी लीलाएं हैं, उनके बड़े बड़े किरदार हैं। जैसे आप मानिए, जैसे राम वनवास लीला है या धनुष यज्ञ लीला है, तो इसमें जैसे लक्ष्मण और परशुराम, इनका आपस में बहुत संवाद है। तो वो लोग आपस में उसकी रिहर्सल करते हैं पहले, उन दोनों लोगों का ये बीच में किसी तीसरे का इंटरप्शन नहीं है। तो वो 2 लोग अपने आपस में कोऑर्डिनेशन पूरा कर लेते हैं कि जब मैं ये खत्म करूंगा तो आप ये बोलेंगे, आप ये खत्म करेंगे तो मैं ये बोलूंगा। जैसे इसी प्रकार से राम वनवास लीला है तो मंथरा कैकेयी का संवाद है, दशरथ और कैकेयी का संवाद है, तो वो आपस में रिहर्सल करते हैं पहले। ग्रुप रिहर्सल संभव नहीं हो पाती है क्योंकि सभी जो हमारे यहाँ पात्र हैं कोई पेशेवर नहीं है, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी पेशा है, कोई बिजनेसमैन है। इस प्रकार से अब जिसको एक साथ सबको समय नहीं मिल पाता, मान लीजिए जैसे बुधवार को साप्ताहिक बंदी है तो बुधवार को दुकानदार फ्री होगा लेकिन आपका नौकरी पेशा व्यक्ति फ्री नहीं हो पाएगा, तो ग्रुप वाला नहीं हो पाता है।
संभव की बहुत बड़ी ग्रुप रेसल हम करें, लेकिन हाँ एक एक दो दो तीन तीन लोगों की हम लोग रेसल आपस में करवा लेते हैं। गीत जो गीत भी हैं उनकी भी रेसल हो जाती है, कुछ गीत बैकग्राउंड से गाए जाते हैं, उनकी एक्टिंग हमें मंच पे करनी होती है, तो उसका भी पूरा प्रदर्शन हम लोग रेसल करते हैं। यहाँ ज्यादातर लीलाएं मंच पर प्रदर्शित की जाती हैं। इन लीलाओं को देखने के लिए कस्बे भर के लोग जोश और उत्साह के साथ बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। सुंदर रघुवंश कुमार के आदर्श सुयस गावेंगे, बिन श्रम भव भा पारा वार से हम निश्चय तर जावेंगे। जो अदि अनादि अव्यक्ति अनंत निरंजन, अब तरे धर्म हित बने कौशलानंदन, मर्यादा बांधी दैत्य दलन कर भंजन, मैटा पृथ्वी का भार मनुज तन धार, किया उपकार जगत करतार के आदर्श सुयस गावेंगे। अरे चला मैं जिस घड़ी घर से नगाड़ा पट उठा मेरा, उसी क्षण देवताओं के नगर में जा किया डेरा। उधर से देवता आए, इधर था आपका बालक। वह संग्रामवादी भयंकर दृश्य दर्शक कि अपनी बाण वर्षा से शत्रु को पराजित कराया और उन्हीं के राज इंद्र को बंदी बनाकर
मंच की लीलाओं के साथ साथ यहाँ कुछ लीलाएं मैदानी भी होती हैं, जो कि हर वर्ष कस्बे के कुछ सुनिश्चित स्थानों पर प्रदर्शित की जाती हैं। कस्बे के आसपास के क्षेत्रों के लोग इन मैदानी लीलाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक मेला होता है सरयू पार, जो यहाँ के चंदेलकालीन कहें तथाकथित या पृथ्वीराज चौहान के समय में जिस तालाब का निर्माण हुआ, सरोवर के बीच में भगवान श्री राम नौका पार होते हैं, अयोध्या से श्रृंगेरपुर तक पहुँचते, वो एक दृश्य वहाँ पर दिखाया जाता है। उसमें पूरे नगर के लोग प्रतिभाग करते हैं। प्रतिभाग क्या करते हैं, वो भी कैरेक्टर होते हैं, वो भी उसमें अभिनय करते हैं, अयोध्यावासी के अभिनय में वो होते हैं। और यहाँ दूसरी किनारे पर श्रृंगेरपुरवासी होते हैं, जो भगवान को वहाँ से लेते हैं। निषाद और केवट की भूमिकाएं होती हैं। रामायण की वो चौपाइयाँ का पाठन होता है। पूरी लीला का संपादन होता है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ। तो इस तरीके से वो एक मेला का स्वरूप बन जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को लोग लाने का काम करते हैं। वो यहाँ की संस्कृति से परिचित होते हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ दूसरी मैदानी लीला मारीच वध और सीता हरण की होती है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मारीच और जटायु के पुतलों को लोगों द्वारा मैदान में दौड़ाया जाता है। जहां पर लगभग 70 से 80% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो मुस्लिम परिवार भी समर्पित भाव से उसमें जुड़ते हैं। और मारीच वध मेला संपन्न होता है, जहां पर गिद्धराज जटायु को दौड़ाने का काम मुस्लिम परिवार के लोग करते हैं। उनको संरक्षण देने का काम, उसको सुरक्षित रखने का काम भी मुस्लिम परिवार करते हैं। तो हिंदू मुसलमान मिलकर के इस मेला को संपन्न करते हैं। इसका जीवंत उदाहरण यहाँ पूरे देश में आपस में मतभेद हो रहे हैं, कोंच कौमी एकता का एक संदेश इस मेला के माध्यम से देता है पूरे देश और दुनिया को। मारीच वध की लीला का समापन भगवान राम द्वारा जटायु के अंतिम संस्कार से होता है। अगली मैदानी लीला दशहरे के दिन होती है। इस दिन धनुताल मैदान की छवि देखते ही बनती है।
यहाँ एक हिस्से में रामदल रहता है तथा सामने दूसरे हिस्से को लंका माना जाता है, जहां माता सीता उपस्थित रहती हैं। दिलों में राम नाम के प्रति आस्था लिए हजारों लोग दशहरे मेले का हिस्सा बनने दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। मैदान में लीला प्रारंभ होती है राम और लक्ष्मण के रथ के आगमन के साथ। तो ये पूरे हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि कहीं ये इस प्रकार की प्रथा है कि हम पुतलों को दौड़ाएं। पुतले दौड़ रहे हैं, 50 लोग इस तरफ खींच रहे हैं, 50 लोग उस तरफ खींच रहे हैं, बीच में राम और लक्ष्मण कहार लोग होते हैं, उनके कंधों पे एक विमान बनाया जाता है पूरा, उसमें विमान में बैठ करके वो युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी और लक्ष्मण जी हाथी पे बैठ के युद्ध कर रहे हैं। एक पूरा सजीव चित्रण रहता है। मेले के दौरान ही लक्ष्मण जी को प्राणघातनी शक्ति का भी लग जाती है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर एक तीर बनाया गया है लोहे का। हमारा कोच जो है रामलीला और दशहरा के लिए फेमस है, तो एक गर्व की भी अनुभूति होती है कि नहीं, हमारी कोच का ये बहुत अच्छा इवेंट है। रावण वध की लीला के साथ दशहरे का समापन हो जाता है। इसके बाद 4 दिनों तक राम नगर भ्रमण करते हैं और श्रद्धालुओं के घर भोज पर जाते हैं। इसी दौरान बिहारी लाल चौधरी की हवेली पर 1 सदी से भी ज्यादा समय से चली आ रही परंपरा के तहत नगर भोज का आयोजन होता है और 5वें दिन राजगद्दी की लीला के साथ रामलीला का समापन हो जाता है। देखिए, मैदानी रामलीलाओं का जो सबसे बड़ा गुण है, जिसको कि 2005 में विश्व विरासत यूनेस्को ने घोषित किया, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रामलीला जो है वह न धार्मिक नहीं है। रामलीला हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़ी है और वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के कारण उसमें अमीर गरीब जाति और सारे बंधन टूट जाते हैं और इसी के कारण जो है ये रामलीलाएं सामाजिक समरसता के कारण ही, सरोकारों के कारण ही आज तक जीतती आई हैं, क्योंकि उसमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। ये ऐसी जो इतनी भव्य परंपरा है, ये सरकार की नज़र में भी ज़्यादातर नहीं है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जो मैदानी रामलीलाएं हैं इसको सम्मान करते हुए इसके लिए उन्होंने हर रामलीला मैदान के सुदृढ़ीकरण की एक विशेष योजना बनाई, क्योंकि ये 150 वर्षों से इनका जहाँ मंचन होता रहा उनमें अतिक्रमण भी होने लगा था। तो इसमें जो सामाजिक भागीदारी है उसके कारण से ये समाज इस समय विश्व की सबसे जीवंत विधा मानी जाती है। तो हम चाहते हैं जब विश्व प्रसिद्ध ये रामलीला हुई है तो निश्चित रूप से कई देशों के लोग यहाँ आएँ और यहाँ का दशहरा देखें
और यहाँ की यादगार, यहाँ की स्मृतियाँ, यहाँ की परंपराएं वो लोगों तक, दूसरे देशों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कोंच का नाम भी ऊपर जाए। हमारे पूर्वजों का जो श्रम है, उनके श्रम का भी मूल्य हो। उनका मूल्य तो यही था कि हमारे कोंच का नाम शिखर पे पहुंचे। हम लोगों ने बचपन से यही एक गीत गाना सीखा था, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो राष्ट्र के लिए समर्पित है, इसी के लिए रामलीला हो रही है। हमारे राष्ट्र का नाम विश्व में पहुंचे, इसलिए रामलीला हो रही है। लेकिन जिस जगह हम रह रहे हैं उस जगह का भी नाम हो, इसलिए भी रामलीला हो रही है। तो भले ही हम शहरों में रहे, एक तमन्ना रहती है कि शहरों में रह के हमने गुजारी है जिंदगी, मुद्दत से हमको गांव की प्यारी है जिंदगी, और गांव की तरक्की में बसा देश का भविष्य, इन गांवों ने ही देश की सवारी है जिंदगी। The term Yakshagana has actually two elements. One is Yaksha and Gana. So etymologically, it may mean a type of song, a form of singing. But today, Yakshagana stands for a theatre. There are clear indications in Kannada literature showing that it is at least 800 years old. And there are definite and clear indications that right from 1500 up to now, there is an unbroken, continuous tradition of Yakshagana, mainly in the coastal areas of Karnataka, and of course in other areas of Karnataka, up Ghats and Deccan also. Yakshagana earlier was performed on the basis of the folk tales and local legends. But somehow in the 15th or 16th century, maybe in the place of Udupi, it's a known Vaishnava center where Madhvacharya worked and some other Vaishnavas worked. They brought mythical stories, Puranas, especially Ramayana and Mahabharata, into Yakshagana, and that changed the whole style of Yakshagana. In 1760, one poet called Parthi Subba, who wrote 10 Ramayana Prasangas, which was more popular and which really it started a trend in Yakshagana. He is called father of Yakshagana poets. And his texts are used even today by Yakshagana artists. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಸಿಷ್ಠರು ಧೈರ್ಯದ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Rama theme, Ramayana, has a strong and essential presence in Yakshagana, and it is the test of a singer. Do you know how to sing Parthi Subba's Ramayana? Otherwise you are not a good Bhagavata. You know how to play Dasharatha, Shurpanaki, Bharata, Rama, Ravana. Then only you are Vali, Sugriva. Then only you are an expert. So there is a strong, basic Rama repertoire and Rama presence in Yakshagana theatre. And Rama is Yakshagana Hridaya. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे थे। जब वो जंगल में विचरण कर रहे थे तब एक ऐसा दृश्य जो उनके सामने आया जिससे वो विचलित हो गए। एक व्याध ने करुंच का वध किया, बाण चला दिया, वो गिर गया, बिल्कुल रक्त से लथपथ था,
क्रौंची आर्तनाद कर उठी। वो उस दृश्य को सहार न सके और अनायास उनके मुख से एक वाणी निकली, मानषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथनादेकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, युग युग तक तुम्हें कभी प्रतिष्ठा न मिले, कभी सम्मान न मिले, क्योंकि इन क्रौंच युगल में से जो एक को जो पुरुष था, उसको जबकि वो काम मोहित था, उस अवस्था में तुमने उसका वध कर दिया। स्नान किया उन्होंने और फिर भरद्वाज जी से कहा कि कलश उठा लीजिए और चलते हैं अब आश्रम की ओर। आश्रम की ओर चलने लगे। मन में एक चिंता भी थी कि ये मैंने क्या ये ठीक किया, सही किया, एक ऋषि होने के नाते क्या मुझे शाप देना चाहिए था। इतने में ब्रह्मा जी उनके आश्रम में प्रकट हो गए। उनके मन में जो चल रहा था उसे ब्रह्मा जी भाप गए थे। तो उन्होंने कहा, मैं समझ रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, जो आपके हृदय को मथ रहा है, लेकिन आप को एक काम करना है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। श्री राम का समस्त चरित्र आप वर्णन कीजिए। रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वम ऋषि सत्तम। Who the best of these sages, you describe the life story of Rama. Kurutvam Rishi Sattam, Krishna, the whole of it. And then volunteering to provide him with all help and assistance with regard to the incidents and the episodes concerning the great hero. And even, explaining as to how the words, came out of his lips, all of a sudden. The great imprecation, the shapa. मच्छंदा देवते ब्रह्मन निर्गते यम सरस्वती, जो वाणी आपके मुख से निकली मेरी इच्छा से ही तो निकली। That is the most important part of it. So therefore, so it was not Valmiki who was doing anything. It was Brahma who was the spirit behind it. Now, whether Brahma actually came to his ashrama or not, is a different question. Some people may say it is just a myth, But then, one thing that has to be kept in mind is that all great work, types of great work, they owe themselves to divine inspiration. Rama means one who revels with the inner happiness. One who has understood the truth, who keeps reveling within. How do you revel within yourself? How do you find yourself? So he was born to Dasharath. Dasharatha, Dasha means 10. Ratha is a chariot. One who knows to hold the reins of the chariot of 10. What does 10 mean? 5 Jnanendriyas, 5 Karmendriyas. Organs of perception, organs of action. One who is controlling organs of perception and action, well controlled, who lives in a life of self-control, only then Ram can be born. So Ram born to Dasharath. And which was the place Dasharath was ruling? Ayodhya. Yodhya means conflict. Ayodhya means no conflict. So Ram was born to Dasharath, who controlled 10 sense organs. Obviously, when you have mastered the senses, there is no conflict. When there is no conflict within, the divine manifests. Now Ram was born in Ayodhya, got married to Janaka's daughter Sita. Now where did Sita come from? Janak found her in the earth. So Sita manifested from the earth. Earth represents matter. See, even if you talk about Vishnu, Vishnu is blue in color, clothed in yellow. Yellow is a color of matter, blue is the color of spirit. So Sita comes from earth, meaning comes from matter. Matter wedded to spirit. That's what you and I are. Wedded to spirit.
So naturally, when matter is wedded to spirit, the entire focus is on the spirit. Everything is focused within. And then slowly the attention shifted from the spirit to the outer world, which happens to all of us. We turn our mind away. Sita turned her mind away towards the golden deer. When the mind became extrovert, the 10-headed monster called Ravan picked up Sita. Ravan is called Dashamukha. All the 10 senses are out, wild. So naturally the jiva which is wedded to the Lord has turned outward and taken away by the 10-headed monster, Dashamukha. 10 sense organs took away the jiva. So we have lost our peace when we are extrovert, carried away by Ravan. And once Ravan took Sita away, he placed her, or she stayed in a place called Ashoka Vana. Shoka means sorrow, dukkha, shoka. Ashoka means no sorrow. Though she went away, carried away by Dashamukha, she started remembering Lord. And when you remember Lord, sorrow don't touch you. Your mind is fixed. And then Ram obviously have to go there and bring her back because the jiva is yearning for the Lord. So the Lord comes down and brings her back. I heard it directly from Swami Chinmayanandaji, my guru. There was someone who asked a question and he started unfolding Ramayana, all that what I told you. These books should be read under a guru. This is our tradition. A guru, one who has contemplated sufficiently, one who has meditated sufficiently, one who knows something about the self within. When a person's mind is of that kind, when they read the book, they would know which is exaggeration, which is mysticism, which is poetry, which is dharma, which is actual fact, and they would interpret accordingly.